जय सिया राम। नमस्ते श्रोताओं, आज रावण की एक विशेष कहानी सुनाने जा रही हूँ। श्रोताओं, कभी कभी कई ज्ञानी लोग भी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो उनके पतन का कारण बनती है। ऐसा ही कुछ रावण के साथ भी हुआ था। उसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर घमंड हो गया था और वो इसका दुरुपयोग करने लगा। इसके कारण इसने कई लोगों का दिल दुखाया और इन लोगों ने ही इसे श्राप देकर काल के मुंह तक पहुंचाया। आइए जानते हैं ऐसी ही श्रापों के बारे में जो रावण की मौत का कारण बनी। श्रोताओं, कथा सुनने से पहले हमारे धन्वी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। श्रोताओं, आइए जानते हैं रावण का कौन से 6 श्रापों से हुआ था पतन। रघुवंश के ही राजा अनरण्य थे और जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। मरने के समय उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्मा व्यक्ति तेरी मौत का कारण बनेगा। श्रोताओं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी की मानसिक संतान पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रस्वा का पुत्र था। विश्रस्वा की वरवर्णिनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थी। वरवर्णिनी ने कुबेर और कैकसी ने रावण को जन्म दिया था। कैकसी के पिता राक्षस कुल के थे और इसी कारण रावण में भी कई राक्षसों वाले अवगुण थे। रावण के अलावा कैकसी ने कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण का जन्म दिया। रावण ने ही शिव तांडव की रचना की थी। वो तंत्र, ज्योतिष और अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता था। इस कारण देवता भी उससे डरते थे। एक बार रावण शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने नंद जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरा सर्वनाश का कारण बनेंगे। श्रोताओं, ब्रह्मा जी के पुत्र थे रावण के दादा। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंबर राजा थे। एक दिन रावण शंबर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी काम वासना को शांत करने के लिए अपनी बातों में फंसा लिया, लेकिन जब इसका शंबर को पता लगा तो उसने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंबर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इसमें शंबर मारा गया। पति की मृत्यु के बाद जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी काम वासना के लिए मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब स्त्री की वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। तभी उसे जंगल में एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती की तो इसने अपनी देह त्याग कर दी और रावण को श्राप दिया कि स्त्री ही तेरी मौत का कारण बनेगी। रावण ने जब स्वर्गलोक पर आक्रमण किया तो उसे अप्सरा रंभा मिली। रावण उसे अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन उसने मना करते हुए कहा कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से होने वाली हूँ। मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी नहीं सुनी और उसके साथ दुराचार किया। यह बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण किसी भी औरत को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। रावण की बहन
शूर्पणखा का विवाह विद्युजीव से हुआ, जो राजा कालकेय का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उसमें रावण ने विद्युजीव का वध कर दिया। तभी शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मैं ही तेरी सर्वनाश का कारण बनूंगी। श्रोताओं, यही वो 6 श्राप थे जिसके कारण रावण को अपनी मृत्यु को स्वीकारना पड़ा और प्रभु राम ने जन्म लेके रावण का वध कर दिया। श्रोताओं, ऐसे ही अलग कहानी सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। श्रोताओं, कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।